आज सुबह से देश में जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, देश हित की शुरुआत उसी खबर से हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की देखरेख में कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर मिडनाइट स्ट्राइक हुई। आधी रात को एनआईए और ईडी ने मिलकर पीएफआई के खिलाफ देश भर में सबसे बड़ी छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक 12 प्रदेशों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड पड़ी और इस दौरान पीएफआई के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। सबसे ज्यादा 22 लोगों की गिरफ्तारी केरल से हुई है। कर्नाटक से 20, महाराष्ट्र से 20, तमिलनाडु से 10, असम से भी 10, उत्तर प्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 5, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश से 4, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 3, राजस्थान से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी पीएफआई के एक्टिव मेंबर्स बताए जा रहे हैं। बिहार में भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है, लेकिन वहां से गिरफ्तारी की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई पर मिडनाइट स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी क्या है? दिल्ली, मुंबई, पुणे, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, पूर्णिया और मलप्पुरम समेत देश के कई शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी हुई। आधी रात को जब आप सो रहे थे, तब देश के 12 राज्यों में पीएफआई के अड्डों पर अचानक एनआईए और ईडी की रेड पड़ी। कई जगहों पर ये रेड अब भी चल रही है। रेड के दौरान स्थानीय पुलिस की मदद भी ली गई। सिर्फ केरल में ही 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई। अब तक पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक से हुई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पीएफआई के हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया। इस वक्त मैं बेंगलुरु में एसके गार्डन स्थित पीएफआई के हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने मौजूद हूं। आप सब देख सकते हैं कि ये 2 मंजिला इमारत और यहीं पर पीएफआई का हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु का। आज तड़के सुबह यह एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से एक रेड डाली है और इस दौरान इस दोनों मंजिलों को पूरी तरह से खंगाला गया है। जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक एनआईए ने यहां पर से कई तरह के कागजात जब्त किए हैं, लैपटॉप को जब्त किया है और इस वक्त ऑफिस में मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5 घंटे चली इस रेड के बाद इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और इस वक्त यहाँ पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। इसके साथ ही इस जगह पर कई तरह के प्रोटेस्ट भी सुबह में देखने के में नजर आए थे। उन तमाम प्रोटेस्टर्स को भी हटा दिया गया है। फिलहाल ये बिल्डिंग जो है सील कर दी गई है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली के शाहीन बाग में भी रेड के दौरान पीएफआई के दफ्तर को सील कर दिया गया। पीएफआई का ये ऑफिस जेड अपार्टमेंट है। शाहीन बाग का जेड अपार्टमेंट जहां पर पीएफआई का दफ्तर है। आज सुबह ईडी और एनआईए की टीम यहां पर पहुंची थी और पीएफआई का ये दफ्तर है जहां पर कार्रवाई करते हुए इस दफ्तर को सील किया गया। ये राष्ट्रीय दफ्तर बताया जा रहा है पीएफआई का, जहां पर एनआईए की टीम आज सुबह पहुंची थी। बताया जा रहा है दिल्ली के 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए और ईडी की टीम ने छापेमारी की। दिल्ली से लखनऊ और केरल तक पीएफआई के कई बड़े पदाधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई का चीफ ओमा सालम, पीएफआई का दिल्ली प्रमुख परवेज अहमद, मध्य प्रदेश का पीएफआई चीफ अब्दुल करीम, पीएफआई नासिक अध्यक्ष सैफुर रहमान एनआईए की गिरफ्त में है। असम में पीएफआई के राज्य सचिव रोबिउल हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर उसी की है। अब ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स वसीम है, लखनऊ में रहता है। वसीम पीएफआई का सदस्य बताया जा रहा है। इसे इसके घर से गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है पीएफआई के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद अजीत डोवल कर रहे हैं। आधी रात जब रेड शुरू हुई तब से लेकर सुबह तक कंट्रोल रूम में बैठकर अजीत डोवल पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। पीएफआई के खिलाफ
अब तक की सबसे बड़ी रेड का प्लान कैसे बना, अब इसे भी समझिए। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के खिलाफ रेड की तैयारी पहले से की गई थी। सबसे पहले पीएफआई पर टेरर फंडिंग से लेकर कट्टरता फैलाने और युवाओं को कट्टरता की ट्रेनिंग देने के सबूत जुटाए गए। आईबी और रॉ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पीएफआई की गतिविधियों की पूरी लिस्ट तैयार करके एनआईए को दी थी। साथ ही पीएफआई को विदेशों से होने वाली फंडिंग की जानकारी भी जुटाई गई। उसके बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोवल ने मोर्चा संभाला। एनआईए और ईडी को पीएफआई पर स्ट्राइक करने की खुली छूट दी गई और उसके बाद कट्टर इस्लामिक संगठन के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पीएफआई पर रेड के दौरान दिल्ली में अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की, जिसमें एनएसए अजीत डोवल के साथ गृह सचिव और डीजी एनआईए भी मौजूद रहे। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा, दिल्ली से राजू राज, मुंबई से अंकुर त्यागी और लखनऊ से विशाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। देश भर में हुई इस छापेमारी के खिलाफ पीएफआई की ओर से बयान आया है। पीएफआई ने कहा कि उसकी आवाज दबाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियां जानबूझकर प्रताड़ित कर रही हैं। वहीं कई राज्यों में पीएफआई के समर्थकों ने छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन किए। बीजेपी और कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएफआई को आतंकी संगठन बताया। वहीं कांग्रेस का दावा है कि यह पूरी कार्रवाई सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही। पर इतना आग्रह है सरकार से, जितनी तत्परता आप इसमें दिखा रहे हैं, जितनी बयानबाजी आप इसमें कर रहे हैं, मेहरबानी करके देश के सामने जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, चीन ने जो बलपूर्वक जमीन अधिकृत कर ली है, कभी हिम्मत करेंगे उस पर भी बोलने के लिए या कोई कार्रवाई करेंगे? एनआईए की छापेमारी सिर्फ पीएफआई के दफ्तरों पर ही नहीं बल्कि पीएफआई सदस्यों के घरों पर भी हुई है। आपको याद होगा बिहार में पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में 11 जुलाई को छापेमारी हुई थी। छापेमारी के दौरान पता चला कि पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश में जुटा है। इससे जुड़े कई कागजात, पैम्फलेट पटना पुलिस के हाथ लगे। ये भी जानकारी मिली है कि पीएफआई मुस्लिम युवाओं को गुमराह करके उन्हें हमले की ट्रेनिंग दे रहा है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग कई साल से हो रही है, लेकिन झारखंड को छोड़कर देश के किसी राज्य में अब तक इस संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अब हम आपको पीएफआई के मुखौटों के बारे में बताते हैं। मान लीजिए पीएफआई पर प्रतिबंध लग भी गया तो इन्होंने प्लान भी तैयार कर रखा है। पीएफआई ने अपनी गतिविधियां चलाने के लिए अलग अलग संगठन बना रखे हैं। पीएफआई ने एसडीपीआई जैसा संगठन बनाया हुआ है जो कि पीएफआई का राजनीतिक विंग है। इसका पूरा नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इसके साथ साथ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ये स्टूडेंट विंग है। इसके जरिए मुस्लिम छात्रों को जोड़ा जाता है। पीएफआई ने राष्ट्रीय महिला मोर्चा के नाम से महिला विंग भी बना रखा है। साथ ही पीएफआई ने इस कट्टर इस्लामिक संगठन ने एक धार्मिक विंग भी बनाया है जिसका नाम है अखिल भारतीय इमाम परिषद। अपने सदस्यों की कानूनी सहायता के लिए इसने अखिल भारतीय कानूनी परिषद के नाम से अधिवक्ता विंग भी बना रखा है। साथ ही साथ रिहैब इंडिया फाउंडेशन के नाम से सोशल एक्टिविटीज विंग भी है जो मदद के नाम पर पीएफआई की कट्टरता का एजेंडा आगे बढ़ाता है। एनसीएचआरओ के तौर पर इसके पास मानवाधिकार विंग भी है और सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के रूप में मजदूर विंग भी है जिसका काम मजदूरों को पीएफआई से जोड़ना है।